संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के सप्तमा पाठः संकल्पः सिद्धिदायका का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय सफलता दिलाने वाला होता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी सिद्धि से सफलता की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संकल्प मूलः कामो वै, अर्थात संकल्प शक्ति ही हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति का आधार होती है। जो लोग संकल्प का महत्व समझते हैं वे विकल्पों के प्रभाव से कभी भी विचलित नहीं होते। इस पाठ में बताया गया है कि पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने की इच्छा की। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसने अपना प्रयोजन माता को बताया। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। माता मेना कहती है, हे पुत्री, इच्छित देवता घर में ही निवास करते हैं। तपस्या कठिन होती है, घर में ही निवास करो, यहीं पर तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। यह सुनकर पार्वती बोली, हे माता, मेरी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा शिव को पति रूप में कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। उसके बाद पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करके भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न किया, आइए इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत पाने की इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा की। एतदर्थम, इसके लिए सा उसने तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा की। इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा उसने स्वकीय मनोरथम, अपनी इच्छा मात्रे न्यवेदयत, माता को बताई। उसने अपनी इच्छा माता को बताई। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंता से व्याकुल हो गई। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना कहती है, वत्से, हे पुत्री, मनीषितः देवताः, मन से चाहे जाने वाले देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। हे पुत्री, मन से चाहे जाने वाले देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम, तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत कोमल है। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही निवास करो। अत्रैव, यहाँ पर ही तवाभिलाषः, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल होगी। यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब, हे माता, तादृशा अभिलाषा तो, वैसी इच्छा तो तपसा एव, तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति, पूर्ण होगी। हे माता, वैसे इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम, वैसे पति को कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी। अन्यथा वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव, तुम ही मे जीवनाभिलाषः, मेरे जीवन की अभिलाषा हो। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सच है। परंतु मम मनः, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके पुनः फिर तवैव शरणम, तुम्हारी शरण में ही आगमिष्यामि, आऊंगी। सफलता प्राप्त करके फिर तुम्हारी शरण में ही आऊंगी।
अद्यैव आज ही विजया साकम विजया के साथ गौरी शिखरम गौरी शिखर पर गच्छामि चली जाती हूँ। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर चली जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से कठोर तपस्या करती थी। कदाचित कभी रात्रौ रात में स्थंडिले भूमि पर, कदाचिच और कभी शिलायाम स्वपिति स्म, पत्थर पर सोती थी। कभी रात में भूमि पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा एक बार विजया अवदत्, पार्वती की सखी विजया बोली। विजया कहती है, सखी हे सखी, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशवः अपि, हिंसक पशु भी तब सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि, पंचाग्नि व्रत से भी त्वम अतपः, तुमने तपस्या कर ली है। पुनरपि, फिर भी, तब अभिलाषाः, तुम्हारी इच्छा न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पुनरपि, फिर भी, तब अभिलाषाः, तुम्हारी इच्छा न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये, हे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी महापुरुष कदापि, कभी भी, धैर्य को न परित्यजति, नहीं छोड़ते। महापुरुष कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। अपि च, और भी, मनोरथानाम, इच्छाओं की अगति ही नास्ति, गतिहीनता नहीं है। और भी इच्छाओं की गतिहीनता नहीं है। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न कर लिया है। तपः कारणात्, तपस्या के कारण, जगति, संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामनापि, अपर्णा इस नाम से भी, त्वम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपसः फलम, तपस्या का फल, नैव दृश्यते, नहीं दिखाई देता। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदये, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों होती हो। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, अयि भो, अरे, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबराहट के साथ। विजये, हे विजया, पश्य, देखो, कोपि, कोई, वटुः, ब्रह्मचारी, आगतोस्ति, आया हुआ है। हे विजया, देखो, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति आगच्छत, विजया शीघ्र ही चली गई। सहसैव, अचानक ही, वटुरूपधारी शिवाः, ब्रह्मचारी रूप को धारण किए हुए शिव, तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी रूप को धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम, यह, मैं सखी, मेरी सखी, पार्वती है। यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र, यहाँ, तपः करोति, तपस्या कर रही है। वटुः, ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम, क्या तप के लिए, पूजोपकरणम वर्तते,
पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नान के लिए जल सुलभ है, भोजन के लिए फल है। त्वम तो जानासी एव, तुम तो जानते ही हो। शरीर माध्यम शरीरम आद्यम, शरीरम शरीर, आद्यम पहला, खलु निश्चय ही, धर्म साधनम धर्म का साधन। तुम तो जानते ही हो, निश्चय ही शरीर पहला धर्म का साधन होता है। अर्थात कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप खड़ी रहती है। वटुहु ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम किस लिए, तपह तपसी तप कर रही हो। हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुपचाप खड़ी रहती। विजया विजया कहती है, आकुली भूय व्याकुल होकर। आम हाँ, तस्मै एव उसके लिए ही, तपह तपति तप कर रही है। हाँ, उसके लिए ही तप कर रही है। वटुरूपधारी शिवाः, ब्रह्मचारी रूप को धारण किए हुए शिव, सहसैव अचानक ही, उच्चैहि उपहासति जोर से हंसते हैं। ब्रह्मचारी रूप को धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटुहु ब्रह्मचारी कहता है, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव सच ही, त्वम तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति रूप में चाहती हो। हे पार्वती, तुम सच ही शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना शिवाः, नाम से शिव अर्थात कल्याणकारी। अन्यथा अशिवाः, अन्यथा अमंगल का आचरण करने वाला है। श्मशाने वसति, वह श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र बाघ की खाल है। अंगरागः चिता भस्म, अंगों का लेप चिता की राख है। परिजनाश भूतगणाः, और परिवार वाले भूत प्रेत हैं। जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ की खाल है, अंगों का लेप चिता की राख है, और परिवार वाले भूत प्रेत है। किम क्या, तमेव उसी ही, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि पति रूप में चाहती हो। क्या उसी ही शिव को पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर। अरे वाचाल अपसरा, अरे बड़बोले दूर हट। जगति संसार में, न नहीं, कोपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम स्वरूपम वास्तविक स्वरूप को, जानाति जानता है। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा जैसे, त्वमसि तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो। जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर। सखी, हे सखी, चल चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। सह तो वह तो, पाप भाग पाप का भागी, भवती एवा होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है। सोपी वह भी, पाप भाग भवती पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या, तीव्र गति से, निष्क्रामति निकल जाती है। पार्वती तीव्र गति से निकल जाती है। तदेव तब ही, पृष्ठतः पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, शिवः शिव, तस्यः हस्तम उसके हाथ को, गृह्णाति पकड़ लेते हैं। तब ही पीछे से
ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया लज्जा से कंपते कांपती है। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवाह शिव कहते हैं, पार्वती हे पार्वती प्रीतोस्मि प्रसन्न हूँ तव संकल्पेन, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। हे पार्वती तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति आज से लेकर अहम मैं तव तपो भी तुम्हारी तपस्या से कृत दासोस्मि खरीदा हुआ दास हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनता नना नीचे की ओर मुख किए हुए पार्वती भी हंसती, पार्वती मुस्कुराती है। नीचे की ओर मुख करके पार्वती मुस्कुराती है। प्रिय छात्रों, आज हमने सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायका का हिंदी अनुवाद किया। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।